नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अध्यात्म के रास्ते में बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत लोगों को अपने छत्र छाया के तले काफ़ी मदद की है। आइए आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या कुछ किया है और कितने लोगों को संवारा है। सबसे पहले माता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खबरों के अड्डा के चैनल पर। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो जीवन का जो स्तर है, आपने ये एक तरह से आपकी ये जो सादगी वाली ज़िंदगी है, कहाँ से आपके मन में ये विचार आया? कब आया कि आप ऐसी ज़िंदगी को जीना मतलब जीना चाहा? ये तो मैं क्या बताऊँ कि बचपन से ही मेरे अंदर ये सब था कि मुझे बनाना नहीं पड़ा, किसी ने भी नहीं मुझे बनाया। ये तो प्रभु कृपा थी मेरे पे कि मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था कि मैं गुरुओं के बारे में सुनती थी और अपने घर में जगह सुनती थी कि हमारे गुरु जी ऐसे थे। मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे गुरु जी का मेरे पास एड्रेस मिल गया मुझे और मैंने उनको लेटर लिख दिया कि महाराज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी ने देखा कि मैं काफ़ी छोटी थी, 7th में पढ़ती थी, तब मैंने उनको लेटर लिखा। उस लेटर का जवाब आया कि हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। ऐसे ही हमारा पत्र चलता रहा। वो मुझे भेजते, मैं बहुत बड़ा भेज देती और मेरे पेरेंट्स को किसी को भी खबर नहीं थी। इसी के बीच में 2 महीने की छुट्टियां पड़ी जब बच्चे ननिहाल जाते हैं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 महीने की छुट्टियों में मैंने अपने जितने बस्तर थे, कपड़े थे, सब बांट दिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता चला। और मैंने 20 रुपये के शूज़ खरीदे और 20 रुपये के ही एक बैग खरीदा, जिसमें मैं अपने बैग लेके और थोड़ी बुक्स लेके मैं ननिहाल गई, क्योंकि मुझे खबर मिली महाराज जी से कि हम दसुआ में आ रहे हैं। मेरे ननिहाल दसुआ में थे और मैं छुट्टियाँ काटने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद भी मैंने अपने ननिहाल में भी नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और मेरी मामी जी बहुत आध्यात्मिक थे, उन्होंने मुझे जाते ही इतना प्यार दिया कि मैं इतना काम करने लगी घर का कि मैंने फ्री होकर अमृत वाणी करनी है, शिव पुराण पढ़ना है और मुझे ध्यान लगाना है कि मामी जी कैसे लगाती हैं। एक दिन वो आया, मेरे मामी जी को बताया कि गुरु जी ने बोला था 10 और 11 को हम लोग आ रहे हैं। तो आज 10 तारीख है, कल महाराज जी आ जाएंगे। तो मेरे मामा जी कहने लगे ये तो बच्चा है, इसको कहने से उन्होंने वैसे ही कह दिया, वो कहाँ आएंगे। सच में 10 की रात गुजर गई और 11 की रात जब शाम हो गई तो मैं अमृत पानी पढ़ रही थी और साथ साथ में रो रही थी कि वाकई में बच्चा ठीक कहा कि मेरे कहने से गुरुजी नहीं आएंगे। अभी मैं रो ही रही थी तो इतनी देर मामा जी आ गए, कहते महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से और किधर से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, दौड़ के, और मैं रोने लगी कि शुक्र है। और उन्होंने, मेरे मामा ने बोला कि इस बच्चे को समझाओ। उन्होंने कहा नहीं, अब इसको कोई नहीं समझा सकता। बस वो दिन था कि सुबह उन्होंने मुझे दीक्षा दी, जो शायद मैं आज सुनती हूँ इस उम्र में बड़ी बड़ी हस्तियों को शायद मिला कि नहीं मिला। जो मुझे सुबह नाम देते ही मुझे सब प्राप्त हो गया और मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप भिक्षा ना लेके भिक्षा देने का काम करती हैं, तो ये ख्याल कहाँ से आया आपको? ये तो भी उन्हीं की कृपा हुई कि 13 साल की मेरी उम्र हुई और मैं स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ।
और 58 टीचर्स मेरे अंडर काम करने लगी। और मैं एक छोटी सी बच्ची एक आंख से उन टीचरों को देखने लगी। और 6 मंथ के अंदर मैंने टीओ इंस्पेक्शन भी करवा दी और सारे हाहाकार मच गया। ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आई और इसने इतना जल्दी कैसे। उसी में ही मैंने प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म देना, उनको फीस उनकी माफ़ करना, उनसे बहुत प्यार करना, उनके स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद भी उनको अलग से फिर से कोचिंग सेंटर देना, ये सब प्रभु की कृपा थी। कि मुझे तो कोई इतनी अक्ल भी नहीं थी उस टाइम। और ऐसे ही करते करते भगवान मुझे धन भी देता गया। और कभी मैंने धन को गिना नहीं था और शायद मैं आज भी कभी धन को गिनने की कोशिश नहीं करी। मैं देती तो कभी हूँ किसी को गिन के, कभी लिया नहीं मैंने गिन के। और वो कृपा मेरे साथ अभी तक प्रभु की चल रही है और अभी भी चल रही है। और जो मैं कर रही हूँ अभी तक, मेरा यही मन करता है कि मैं दोनों हाथ से जुटा दूँ, क्योंकि मैं दुनिया मुझे भगवान कभी भिखारी ना बनाए। ईश्वर करे कि आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। सो बताया ये भी मैंने ये सुना है कि आपने बहुत उन लोगों की मतलब बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी संवारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस स्थिति में आपको वो लड़कियाँ मिलती थी और किस तरह से आपने उनकी ज़िंदगी को संवारने का काम किया है। वो बच्चियाँ जब ऐसे मुझे मिलती थी और अपने बारे में बताती थी और मैं उनको बोलती थी कि बेटा मैं एक समुंदर हूँ आपकी, मैं एक माँ हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्ची है जो मैं एक छोटी सी बच्ची अपनी फैमिली से ही लेके आई थी। वो इसलिए लेके आई थी कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि आप एक मदर कहलाएंगे, आप दिल्ली शहर में जा रहे हैं। तो उसके बाद ही हर बच्ची मुझे बच्ची दिखने लगी और मैं हर बच्ची से प्यार करने लगी और मैं उसकी हर बात को अपने तक रख के कई बच्चियों की मैंने शादी भी कराई, कई लोगों की मैंने हेल्प कराई, जो कि मैंने नहीं कराई, भगवान ने कराई। मुझे तो कहने में भी बड़ी शर्म आ रही है इस बात को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो शरीर है, ये मिट्टी है, जब ये जाए इस दुनिया से तो कम से कम ये मिट्टी ठीक ठाक रहे। बस ये तो माता जी आपका बड़प्पन होगा, क्योंकि आपने इतनी सारी लड़कियों की, जैसा बताया जाता है कि ज़िंदगी सवारी है। और मैं जानना चाहूँगी कि आपका किस तरीके का काम है जिससे आप लोगों की मदद करती हैं। अभी मैं पहले तो मैं एक होटल रन कर रही थी मनाली अपने ब्रदर के साथ। अब मैं क्रिश्चियन पैराडाइज के नाम से, पहले तो वो हेरिटेज था जो कि बहुत डूबा हुआ बिजनेस था और मुझे बड़े इनोसेंट हूँ मैं, और हमेशा ही मुझे कोई पूछता है मैं यही कहती हूँ मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ, क्योंकि मुझे चालाकी आती नहीं है। लोग दिमाग से चलते हैं और मैं दिल से चलती हूँ। तो मैंने उस बिज़नेस के अंदर उन्होंने मुझे इस तरीके से घेरा कि मैं उस बिज़नेस में आ गई और वो डूबा हुआ एक जहाज था। वो बोलते थे कि मैं एक डूबा हुआ आदमी हूँ जिसको आपने सवारा है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी जिसको भी प्रमोट करती गई, जहाँ जहाँ भी जिस लोगों को आके हाथ पकड़ती गई, वही मेरे हाथ पैर काटते गए। लेकिन उस भगवान का बहुत शुक्र है कि वो आज भी मेरे साथ है। बस मुझे उसी की ज़रूरत है, वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी हर एक इंसान के साथ साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर एक के अंदर उसी का रूप देखती हूँ। और जो बिज़नेस मैं अभी कर रही हूँ, अगर कोई बच्ची 40,000 की ड्रेस पहन लेती है तो उसकी आंखों को देखती हूँ तो उसकी 10,000 की बजट होती है, तो मैं उसको कभी नहीं उतारने देती हूँ। कई बार बच्चों को मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो ये मैंने क्या करना, मैं फिर आपको यही बताऊँगी कि मुझे शर्म आ रही है। ये तो मैं पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ अपने बारे में कुछ भी बोलूँ। माता जी मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे, अध्यात्म को लेके जो आजकल इधर उधर लोग भागते हैं मन की शांति के लिए, तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप बताइए कि वो एक्चुअल में कहाँ से उनको प्राप्त होगा, किस दिशा में वो जाएं कि उनको वो जो एक शांति है, मन की शांति है, वो उनको मिले। मैं तो ये कहूँगी कि अगर मन की शांति ढूंढनी है तो वो अपने घर से ही मिलती है। अगर आपका अपना घर के 4 लोग खुश हैं तो बाहर भी आपको शांति मिलेगी। अगर घर के परिवार में हम आपस में नहीं बना सकते तो बाहर भी शांति नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और हर बच्चे को अपने को
यही सिखाएं ताकि हमारे बच्चे को देख के बाहर के लोग भी कुछ सीख पाएं। तो संस्कारों में बहुत फर्क है कि आप, मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर भगवान को पाना है तो पहले अपने माँ बाप की सुबह उठ के चरणों में हाथ लगाओगे तो भगवान प्राप्त हो जाएगा। जिसने अपने माँ बाप की आशीर्वाद ले ली उसके पास सब कुछ है बेटा जी। बाकी बाहर तो गुरु हैं ही हैं, बहुत सारे गुरु हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी कौन क्या है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सारी भक्ति जो है वो की जो स्टार्टिंग है वो अपने घर से होती है बेटा। तो ये थी माता अंबिका जी, जिन्होंने अपने मुख से अपनी सारी बातें कही और इन्होंने कितने लोगों को मोटिवेट किया, कितने लोगों को, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को संवारा है, इस बारे में बात की। आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजू।